जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप पॉइंट पाठशाला बाय रीमा शर्मा। सो बच्चों, ऑलरेडी हमने 270 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अपने कितने पार्ट हो गए हैं? पार्ट 9 तक हो चुके हैं और ये जो हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 10 है बच्चों। और पार्ट नंबर 10 में हम 271 से 300 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन आपको पता है 4 मार्क्स का होता है नीट के पेपर में। तो यानी कि 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 120 मार्क्स। कमेंट सेक्शन में आपको 120 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर किया वो स्कोर कार्ड हमेशा की तरह मुझे देना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें जो एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नीट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर से ले आए हैं। और किंगडम प्लांटे जो हमारा चल रहा था कंटिन्यूटी में, हमने जिम्नोस्पर्म के पहले 2 क्वेश्चंस किए थे लास्ट वीडियो में। अब वही जिम्नोस्पर्म के किंगडम प्लांटे में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों सवाल। ठीक है, तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बच्चों। बोला गया है कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर, इनमें से जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही पूछी है। हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल है हेट्रोस्पोरस, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर भी बनाते हैं और मेगास्पोर भी बनाते हैं बच्चों। स्लेजिनेला की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। भूल गए या याद है? हाँ, मुझे याद है। दूसरी बात कहता है एब्जॉर्बेंट और वुडी, बिल्कुल ये एब्जॉर्बेंट और वुडी प्लांट है। रिप्रोडक्शन इनमें ओब्वियसली सीड्स होती हैं, ठीक है। सीड्स नेक्ड हैं बट प्रेजेंट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव बच्चों, सीधा सीधा क्या लगा कर आओगे? 4 इसका राइट आंसर लगा कर आओगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट लैक, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता? वेसल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स, कंपेनियन सेल, सारे के सारे तो नहीं होते बच्चों, दे लैक वेसल्स, ठीक है। अगर हम बात करें जो जेनिटल्स आए उनको छोड़ के, ठीक है ना ये बच्चों फ्रूट बनाते हैं, ना इनके पास कोई कंपेनियन सेल है फ्लोएम के अंदर, तो सारे के सारे स्ट्रक्चर तो नहीं होते। अगेन ऑप्शन क्या जाएगा? 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। आगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। बोला गया है जिम्नोस्पर्म प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, बिल्कुल नहीं बनाते फ्रूट, बिकॉज दे डू नॉट हैव, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास भैया ओवरी तो है ही नहीं। और फ्रूट डेवलप कहाँ से होता है? फ्रूट तो डेवलप होता है बच्चा ओवरी से डेवलप होता है। कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी से। तो जिम्नोस्पर्म के पास तो ओवरी है ही नहीं और सीड्स तो नेक्ड हैं, तो फ्रूट्स तो बनेंगे ही नहीं। चलिए 4th क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों ओव्यूल इज मॉर्फोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल यहाँ पे इक्वल होता है मेगास्पोरेंजियम के, क्योंकि ओव्यूल जो है इंटेगुमेंट्स का बना होता है और उसमें जो मेगास्पोरेंजियम होता है यानी कि न्यूसेलस है ना, तो दैट इज द राइट आंसर बच्चों, न्यूसेलस। आगे बोला गया है कॉन्स इन जिम्नोस्पर्म प्लांट, 5th क्वेश्चन आज की वीडियो का। कॉन्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट में बनते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सेपरेट मेल है, ठीक है। सेपरेट मेल कौन है और फीमेल कौन है, दोनों ही क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, ठीक है। एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। आगे बोला गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑब्वियसली बच्चों जिम्नोस्पर्म की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। बट ट्रिपल फ्यूजन भी बोला हुआ है बच्चों, ठीक है। तो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना, और प्लांट्स जो है वो तुम्हारा एंजियोस्पर्म है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों, ठीक है। गलती के लिए माफ़ी, हाँ जी, क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक मेल गैमेट जो है किसके साथ फ्यूज़ करता है? एग के साथ फ्यूज़ करता है बच्चों, है ना। और जो दूसरे वाला होता है वो किसके साथ फ्यूज़ करता है? पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, तभी तो वहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे एंजियोस्पर्म जाएगा बच्चों। आगे बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एंजियोस्पर्म रिजेंबल जिम्नोस्पर्म, कौन से कैरेक्टर की वजह से एंजियोस्पर्म रिजेंबल करता है किसको? जिम्नोस्पर्म को। क्या उनके बीच में कॉमन है? तो दोनों ही क्या है बच्चों? सीड प्लांट है। और अगर सीड प्लांट है बच्चों दोनों, तो उनके पास क्या होगा? ओव्यूल होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल दैट इज द मेन फीचर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच करेक्टर मोस्ट डिफरेंशिएट एंजियोस्पर्म फ्रॉम
जिम्नोस्पर्म, है ना। तो ऑब्वियसली सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, ये इन दोनों का क्या है, डिस्टिंक्ट फीचर है। 8th क्वेश्चन है हमारा, 3rd इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सीड्स इनक्लोज्ड होती है एंजियोस्पर्म में विद इन अ फ्रूट, और वहीं जिम्नोस्पर्म में सीड्स क्या होती है, नेक्ड होती हैं, है ना। आगे 279 में बोला गया है, यानी कि 9th क्वेश्चन बोला गया है गैमेटोफाइट एम्बेडेड इन स्पोरोफाइट, इन किसके अंदर एम्बेडेड होती है, दैट इज बच्चों स्पर्मेटोफाइटा। सीड प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं और कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट में अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। आगे बोला गया है 280 यानी कि 10th क्वेश्चन आज की वीडियो का, कि एंथ्रीडिया आर्किगोनिया दोनों एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर बच्चों एब्सेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म कोई ऐसा डिस्टिंक्ट फीचर नहीं बनाता, ठीक है। तो ये सब खासियत कहाँ कहाँ तक की थी, जिम्नोस्पर्म तक की थी। आगे बोला गया एफेड्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय, एफेड्रिन जो है एफेड्रा से बनता है बच्चों, ठीक है। जो ये एफेड्रिन है ये एक एल्कलॉइड होता है बच्चों, ठीक है, एल्कलॉइड होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, जितनी भी हमारी अस्थमा की मेडिसिन होती है या कोल्ड की मेडिसिन होती है ना, उनके अंदर ये एफेड्रिन होता है बच्चों। और ये एक जिम्नोस्पर्म है, क्या है ये प्लांट, कौन सा है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिससे ये मिलती है हमें। नाम क्या है, एफेड्रा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बोला गया रेजिन टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेजिन्स, ये एक प्लांट है जिसका नाम है बच्चों पाइनस, क्या है, पाइनस। तो अब हम ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों, ठीक है ना। पाइनस जो है प्रोड्यूस करेगा रेजिन कैनाल्स, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। आगे बोला है विच ग्रुप इज लार्जेस्ट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है बच्चों दैट इज कोनीफेरल्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। कोनीफेरल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं, ठीक है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो इसके अंदर कोनीफेरल्स में जैसे पाइनस आ गया बच्चों, सिड्रस आ गया, सिक्वोइया प्लांट आ गया, ये सब इसके अंदर आते हैं बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पोर बियरिंग ट्रैकियोफाइट्स, ऐसे स्पोर जो क्या है, जहाँ पे स्पोर बियरिंग ट्रैकोफाइट्स मतलब कि टेरिडोफाइट जितने भी हैं हमारे बच्चों, वहाँ पे वो क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स है। ट्रैकियोफाइट मतलब वेस्कुलर प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, कोई सीड नहीं होती बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि आज की वीडियो का 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म ऑर्डर्स रिजेंबल विद द एंजियोस्पर्म, कौन सा ऑर्डर आपस में रिजेंबल करता है जिम्नो और एंजियो में, दैट इज बच्चों जेनिटेल्स, ठीक है। क्योंकि जेनिटेल्स के पास वेसल्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात वहाँ पे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, और डबल फर्टिलाइजेशन लाइक फीचर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म। तो दैट इज द राइट आंसर बच्चों। आगे बोला गया इनमें से लिविंग फॉसिल्स कौन सा है, लिविंग फॉसिल्स बोला है। तो लिविंग फॉसिल्स यहाँ पे साइकस भी है, गिंको भी है, सिलोटम भी है और ऑल ऑफ द अबव भी है। तो यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। साइकस हो गया, गिंको हो गया या सिलोटम हो गया, दोनों तीनों के पास क्या है, कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिली है ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, तो इसीलिए इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वोइया बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, कोनीफेरल से बिलोंग करता है। अभी हमने पीछे बात की थी, क्योंकि जितने भी कोनीफेरल्स होते हैं वो लार्ज ट्री होते हैं और कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन ट्री बोल सकते हो, कोनीफेरल्स के अंदर आते हैं। उनके साइज और लॉन्गेविटी के बेस पे बच्चों, ठीक है, इस बेसिस पे उनका डिफरेंशिएशन किया गया है। आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट इन ग्रुप जिम्नोस्पर्म, 18th क्वेश्चन है कि इनमें से क्या चीज़ एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में, एब्सेंट पूछी है। तो हर्ब्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि जितने भी जिम्नोस्पर्म है बच्चों वो वुडी ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं और लियानास भी हैं, ठीक है, बट हर्बेशियस फॉर्म वहाँ पे एब्सेंट होती है बच्चों। आगे 19th क्वेश्चन है, पूछा गया है विच प्लांट ग्रुप इज एक्सक्लूसिवली पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड है वो, ठीक है, और यानी कि वो क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं 100 और 1000 ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है, पेरेनियल उनको कहते हैं हम। तो ऑब्वियसली दैट इज जिम्नोस्पर्म बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अब 20th क्वेश्चन में एक प्लांट का नाम लिखा गया है गिंको। गिंको में बोला है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं बच्चों, मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो गिंको के पास क्या है, लार्ज है, मोटाइल है और साथ में लार्ज हो गया, मोटाइल हो गया और एक मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। तो ये इसका प्रिमिटिव फीचर है जितने भी सीड वाले प्लांट्स है, ठीक है। तो ये किस में आता है बच्चों, हमारा
बेसिकली सीड वाला प्लांट है ये हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे बच्चों बोला गया है 291 यानी कि 21st क्वेश्चन है आज की वीडियो का। बोला गया है मेल गैमेट जो होता है साइकस का वो लार्जेस्ट होता है प्लांट किंगडम में। तो जो वो कैसा होता है, वो बेसिकली होता है बच्चों मल्टीसिलिएट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है अगर मैं पूरे प्लांट किंगडम की बात करूँ साइकस का, ठीक है। तो मल्टीसिलिएट है और मोटाइल नेचर है इसका साथ में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉन मोटाइल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में, मोटाइल नहीं लिखा, तो साथ में मोटाइल भी आपको पता होना चाहिए। आगे 292 यानी कि 22nd क्वेश्चन बोला गया है बच्चों, द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है वो हवा के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। और विंड के थ्रू होता है तो उसे हम बच्चों बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली, ठीक है। तो अगर वाटर के थ्रू होता तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, टीमोफिली होता तो बर्ड्स मतलब हमारा इंसेक्ट्स के थ्रू बोलते हैं हम। बट इनमें से ऐसा कुछ नहीं है, एनीमोफिली यहाँ पे होता है क्योंकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लाइट होते हैं और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक आप डिटेल में 12th में पढ़ते हो, जहाँ पर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी पढ़ते हो, ठीक है। चलिए 293 यानी कि 23rd क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का, बोला गया है कौन सा ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का जो टोटली क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं है। तो दैट इज साइकेडोफिलिकेल्स बच्चों, 4th ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ इनके पास आपको मिलेंगे फॉसिल के रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है बच्चों, ठीक है। आगे 294 रिमेन्ड अनचेंज्ड बोला है, इनमें से कौन सी चीज़ रिमेन अनचेंज्ड है फॉर लास्ट मैनी मिलियन ईयर्स? तो दैट इज बच्चों गिंगो, ठीक है। गिंगो के जो फीचर्स हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक लिविंग फॉसिल है, तो ऑब्वियसली फीचर्स जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो अनचेंज रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है। आगे 295 में बच्चों बोला गया है कि लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो डेट इज बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पर मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मिलता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो कैसी होती है बच्चों? वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। और गैमेटोफिटिक जनरेशन हमारी यहाँ पे रिड्यूस्ड होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक बच्चों। आगे 296 में बोला गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन नाम से ही पता चल रहा है पाइनस की स्पीशीज होगी, और पाइनस में भी जो स्पीशीज होगी हमारी डेट इज जिरार्डियाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, पाइनस जिरार्डियाना, ठीक है। ये एडिबल सीड्स बनाता है, और ये चिलगोजा को हम क्या बोलते हैं? एडिबल सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है अगर मैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो दैट इज़ द राइट आंसर बच्चों। तो 297 बच्चों यानी कि 27th क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पूछा गया है जिम्नोस्पर्म रिजेंबल विद एंजियोस्पर्म इन हैविंग। इनमें से क्या चीज़ है जो रिजेंबल करती है? तो दैट इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ सीड यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कैसे प्लांट है? सीड बियरिंग प्लांट्स हैं दोनों ही। कैसे हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे 298 में बोला गया है कि साइकस के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो किस साइड पे बोर्न होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल की साइड पूछी है आपसे, तो साइड यहाँ पे होती है बच्चों अबैक्सियल साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अबैक्सियल होता है बच्चों लोअर सरफेस, ठीक है। लोअर सरफेस जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे वो लोअर सरफेस पे डेवलप होते हैं ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल के, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर, अबैक्सियल बच्चों लोअर सरफेस, ठीक है। अब 299 क्वेश्चन यानी कि आज की वीडियो का 29th क्वेश्चन, और फिर लास्ट वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ 30th क्वेश्चन। तो दोनों को अच्छे से देख लो, आंसर सोच लो, और अपना स्कोर कार्ड जो है हमेशा की तरह जैसे मैं लास्ट में रिपीट करती हूँ तो आप अपना स्कोर कार्ड ज़रूर देंगे। और साथ में इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है बच्चों, ठीक है, फीडबैक समझते हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको लग रहा है तो बेझिझक यहाँ पर लिखिए, आपके सजेशन को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वो चीज़ें हैं ऐड ऑन की जाएंगी, ठीक है। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल, और आपके लिए ही ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में लगता भी है ना कि बाय चांस मुझसे कोई आंसर गलत भी हो गया है, ठीक है, वैसे तो उम्मीद करूँगी कि ऐसा नहीं होगा,
ठीक है। बट स्टिल अगर फिर भी कभी आपको लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो उसको ना दोबारा क्वेश्चन को हम पिन कर देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दोबारा से पिन कर देंगे अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे अलग से वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो पूछा गया है वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन, इनमें से वेसल्स और कंपेनियन सेल किसके अंदर मिलते हैं एज पर ऑप्शन देखें तो देखिएगा जो जिनेटम है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है अमंग जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेसल्स भी हैं, कंपेनियन सेल्स भी हैं, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, तो ये एक्सेप्शंस वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट्स नहीं फॉर्म होते। तो उसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता है जो ओवरी होता है ना, ओवरी से हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। बट जिम्नोस्पर्म के पास तो क्या होता है, ओवरी होती ही नहीं, ठीक है। तो फ्रूट्स कैसे फॉर्म होंगे, सीड्स तो नेक्ड है वहाँ पे। सो दैट इज़ द राइट आंसर, ओवरी इज एब्सेंट हियर इन जिम्नोस्पर्म। सो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और स्टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट और स्टे हैप्पी, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, और हमारी वीडियो को देखते रहो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, क्योंकि उससे क्या है, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और लास्ट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको फॉलो कीजिएगा भैया, ठीक है। तो टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट, हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।